हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीएसटीसी का एग्जाम हो चुका है। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों के द्वारा एक ही यहाँ पर यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और वो जानकारी यही है कि बीएसटीसी 2025 की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। एक एक आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए अब कौन कौन से सवाल सामने आ रहे हैं। अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल आ रहा है आपके मन में तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन सवाल एक बार सुन लीजिएगा। सवाल सुनाने के बाद आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहला सवाल देखो, इसकी बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। बीएसटीसी 2025 जो यहाँ पर 200 प्रश्न पेपर के अंदर पूछे गए और 600 नंबर का ये पेपर था, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। तो यह है पेपर से संबंधित। बाकी जो सवाल देखने को मिल रहे हैं अभ्यर्थियों के वो बता देता हूँ। पहला सवाल, आंसर की कब जारी होगी। दूसरा सवाल, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तीसरा सवाल, क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी या नहीं। और चौथा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कट ऑफ क्या रह सकती है। कुल सीटें कितनी है, राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें हैं, बाहरी अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें हैं। ये तमाम सवाल अभ्यर्थियों के जहन में अभी घूम रहे हैं और सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल देखने को मिला अभ्यर्थियों का, वो आंसर की कब जारी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि बिल्कुल सटीक आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि विभाग की ओर से आपको बता दूं, कोई भी कट ऑफ जारी नहीं होती है। पहले भी कोई कट ऑफ जारी नहीं होती थी और आगे भी कोई कट ऑफ जारी नहीं होने वाली। तो आपको बता दूं, आंसर की कब जारी हो रही है। आपकी पहली जो आंसर की है, यानी कि प्रारंभिक जो आंसर की है, वो 5 जून 2025 को जारी हो रही है। वही अंतिम जो आंसर की है वो 12 जून 2025 को जारी होगी। यानी कि 5 जून 2025 को जो आंसर की जारी होगी, यदि आपको कुछ प्रश्नों पर कोई कंफ्यूजन होगा या आप आपत्ति दर्ज करवाना चाहेंगे तो वो करवा पाएंगे 5 जून को जारी होने के बाद। वही 12 जून को फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी विभाग के द्वारा। और रिजल्ट कब जारी होगा, रिजल्ट की फाइनल डेट यहाँ पर अनाउंस की हुई है पहले ही विभाग की तरफ से कि 18 जून को आपका बीएसटीसी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही क्या नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है। राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, कोई सा भी राज्य हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का नियम होता है कि जो भी एग्जाम एक से अधिक पारी के अंदर हो रहा है, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करके समान लेवल पर लाया जाए। यानी कि किसी पारी के अंदर पेपर सरल आ जाता है और किसी पारी के अंदर पेपर हार्ड आ जाता है। इसके मद्देनजर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो बीएसटीसी 2025 के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार राजस्थान के अंदर बीएसटीसी एग्जाम 2 पारियों में आयोजित हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है जो एग्जाम बीएसटीसी का 2 पारियों में आयोजित हुआ है। हालांकि अन्य एग्जाम 2 पारियों में या 3 पारियों में होते आ रहे हैं, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो मेहनती अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होगा। यह कन्फर्म है, 100% है। मेहनती अभ्यर्थी के साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर खिलवाड़ होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसके अंदर अपनाई जाएगी, जिसके मद्देनजर कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको कॉलेज मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलेगा। ये बात की बात है। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपके रिजल्ट में लागू होगी, जिसके अंदर बीएसटीसी में माना जा रहा है कि पहली पारी का, हालांकि पेपर का लेवल तय करने वाला मैं कौन होता हूँ, ये सब आप जो एग्जाम देख रहे हैं उन सबको मालूम है। सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी पारी के पेपर को हार्ड बता रहे हैं, लेकिन जो रिव्यू अभ्यर्थियों का देखने को मिला और फीडबैक अभ्यर्थियों के देखने को मिले, उसके आधार पर जो सेकंड पारी का पेपर था वो यहाँ पर थोड़ा सा पारी संख्या 1 के पेपर के मद्देनजर मुश्किल था। यानी कि हम बात करें पारी संख्या 1 में तो सभी सवाल
यहाँ पर जो लेवल था वो सामान्य था, हर सवाल हल होते जा रहे थे। लेकिन पारी संख्या 2 का पेपर की अगर बात करें तो पारी संख्या 2 में लगभग अनुमानित जो मैंने रिव्यू पाया विश्लेषण करके, वो 4 से 6 सवाल ऐसे देखने को मिले जो पारी संख्या 2 में कुछ कठिन लेवल के थे, ज़्यादा लेवल के नहीं थे, लेकिन डीपली से यहाँ से 4 से 6 सवाल पूछे गए हैं पारी संख्या 2 में। तो जाहिर सी बात है, पारी संख्या 2 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यदि अपनाई जाती है तो नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर हो सकता है, आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो पशु परीक्षक भर्ती के अंदर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। 150 नंबर का सवाल, 150 नंबर का पेपर था पशु परीक्षक के अंदर, और 150 सवाल अभ्यर्थियों से पूछे गए थे। एक प्रश्न 1 अंक का था। वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के सपने को चूर चूर किया जाता है। वैसा ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यदि बीएसटीसी में होती है तो यही हाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अनुमानित जो विश्लेषण के आधार पर मैंने पाया वो लगभग 12 से 18 नंबर का फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पारी संख्या 2 मिलेगा। और हालांकि पारी संख्या 1 में बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन पारी संख्या 1 में कुछ नंबर घट सकते हैं और पारी संख्या 2 में बढ़ सकते हैं। पारी संख्या 2 में 12 से 18 नंबर तक का फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये केवल अनुमानित है, विश्लेषण के आधार पर डाटा तैयार किया है जो कि यह रह सकता है। वही अगर बात करें कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ को लेकर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक जानकारी समझना पड़ेगा। टोटल सीटें यहाँ पर है 26,970 सीटें, यानी कि 26,970 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा कॉलेज के अंदर। कॉलेज है 377 बताई जा रही है यहाँ पर, शायद 376 या 377 जो भी है, वो अलॉटमेंट होने से पूर्व जब काउंसलिंग होगी उसमें सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो 26,970 सीटें हैं उसमें से 95% सीटें राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए हैं और 5% सीटें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए हैं। जो अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं उनके लिए 5% सीटें दी गई है। वही अगर बात की जाए, आपको एक और बेसिक जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि शायद अन्य कोई आपको बताने में असमर्थ हो रहा है। 18 जून से 24 जून, ध्यान से सुनिएगा, जब 18 जून को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा बीएसटीसी का, तो 18 से 24 जून के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि 18 से 24 तक काउंसलिंग होगी और 3,000 रुपये फीस देकर आप जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, कॉलेज का विकल्प चयन कर सकते हैं। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन आपको जानकारी रखनी है कि 18 से 24 जून तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और पहला जो अलॉटमेंट है, पहली जो लिस्ट है, वो आपकी 27 जून को विभाग के द्वारा ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर परीक्षा टोटल अगर बात करें तो 5,49,161 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाया है। वही पहली पारी की अगर बात करें तो पहली पारी में औसत जो आंकड़ा सामने आया वो लगभग 88% के आसपास उपस्थिति रही और सेकंड पारी के अंदर लगभग यहाँ पर 90% के आसपास उपस्थिति रही। तो उपस्थिति में ज़्यादा फेरबदल आपको नहीं देखने को मिला। लगभग दोनों ही पारियों के अंदर डाटा जो है वो बराबर का रहा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में इस डाटा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि किस पारी के अंदर कितने अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, किस पारी के अंदर कितने अभ्यर्थी नहीं बैठे हैं। इसका कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पारियों के अंदर लगभग अनुमानित आंकड़ा जो सामने आया उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि बराबर कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठे हैं। और अगर बात की जाए, पहली बार ये परीक्षा 2 पारियों में हुई है। पहली पारी की यहाँ पर पेपर का जो लेवल था वो मैंने बता दिया, बराबर लेवल का रहा। केवल यहाँ पर सेकंड पारी के अंदर 4 से 6 सवाल जो डीपली से पूछे गए वो देखने को मिले। वही एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों के बीच की दावेदारी होने जा रही है, यानी कि 21 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को सीट आवंटित होगी
इसके आधार पर जो आपका यह आधार आया 5,49,161 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इसके आधार पर अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं जो है उन्होंने भाग्य आजमाया है। जी हाँ साथियों, अनुमानित जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 70% महिलाएं यहाँ पर अपना भाग्य आजमा रही है, यानी कि 70% महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया है, बाकी 30% पुरुष अभ्यर्थी है। अगर बात की जाए 5,49,161 में से 70% महिलाएं हैं और 30% पुरुष है, ऐसा डाटा सामने आ रहा है। अब इसकी क्या हकीकत है वो तो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं संभावित कट ऑफ पर, जो ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के द्वारा तैयार की गई है। उस कट ऑफ पर हम नज़र डाल लेते हैं। देखो, विभाग की तरफ से कोई कट ऑफ जारी नहीं होती, लेकिन फिर भी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कट ऑफ क्या रह सकती है। बाकी विश्वास करना आपका फर्ज है, मेरा दायित्व बनता है आप तक अपडेट देना, आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना। मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, कट ऑफ जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पिछले साल बीएसटीसी 2025 की पहली लिस्ट की कट ऑफ क्या रही थी। हालांकि कट ऑफ का निर्धारण पहली लिस्ट से नहीं होता, कट ऑफ का निर्धारण अंतिम लिस्ट से होता है, लेकिन फिर भी पहली लिस्ट पर हम निर्भर रहेंगे। पहली लिस्ट ही आंकड़ा तय करेगी। पहली लिस्ट की अगर बात करें पिछले वर्ष पुरुष अभ्यर्थियों की, यहाँ पर 440 प्लस रही थी, वही महिला अभ्यर्थी 429 प्लस पिछले वर्ष रही थी। और ओबीसी की बात करें तो पिछले वर्ष ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी 435 प्लस रही थी और महिला अभ्यर्थी 424 प्लस रही थी। आपको एक एक बता देता हूं। पिछले वर्ष जनरल की 440 प्लस पुरुष अभ्यर्थी की रही थी। इस बार आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि जनरल के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की 440 प्लस रह सकती है। वही महिला अभ्यर्थी की पिछले वर्ष जनरल के अंदर 429 प्लस रही थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा चौंका सकता है। यानी कि इस बार जनरल के अंदर महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ पहली लिस्ट के लिए 450 प्लस जा सकती है, यानी कि 450 के आसपास, 445 से 452-53 के आसपास से जनरल की। अगर बात करें ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी की, तो पिछले वर्ष ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी की अगर बात करें तो 435 प्लस रही थी, लेकिन इस बार ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ 435 प्लस जा सकती है, यह रह सकती है। और महिला अभ्यर्थी की ओबीसी के अंदर पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 424 प्लस रही थी और इस बार ओबीसी के महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ 440 प्लस जा सकती है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर पिछले वर्ष से पुरुष अभ्यर्थियों की 438 प्लस रही थी और इस बार ये आंकड़ा ईडब्ल्यूएस के अंदर घट सकता है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी का इस बार आंकड़ा ईडब्ल्यूएस के अंदर घट सकता है। जो पिछले वर्ष पुरुष अभ्यर्थी की 438 प्लस रही थी, वह इस वर्ष 420 प्लस रह सकती है। वही अगर बात की जाए एससी की, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी तो पिछले वर्ष 415 रही थी, यानी कि 415 प्लस वाले को कॉलेज मिल चुकी थी ईडब्ल्यूएस के अंदर महिला अभ्यर्थियों को। वही इस बार आंकड़ा जो सामने आया ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थियों के लिए, वो आंकड़ा 430 प्लस का आया। 430 प्लस के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एससी की बात करें तो एससी के पुरुष अभ्यर्थी की इस बार पिछले वर्ष एससी के पुरुष अभ्यर्थी की पिछले वर्ष 423 प्लस रही थी, यानी कि 423 वाले को कॉलेज मिल चुका था। वही इस बार माना जा रहा है कि एससी के पुरुष अभ्यर्थियों की 420 यानी कि 415 से 420 के बीच एससी के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ रह सकती है। एससी के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ इस बार 415 अंक से 420 अंक के बीच देखने को मिल सकती है। वही महिला अभ्यर्थियों की पिछले वर्ष से एससी के अंदर 411 नंबर वाले को कॉलेज मिल चुकी थी। इस बार एससी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ 420 प्लस जाएगी
और अगर बात करें एसटी के अंदर, तो एसटी के अंदर पिछले साल 420 या फिर 421 वाले को कॉलेज मिल चुकी थी। अगर बात की जाए सटीक आंकड़े की, तो एसटी के अंदर पुरुष अभ्यर्थियों को पिछले वर्ष 421 पर कॉलेज मिल गया था। इस बार पुरुष अभ्यर्थियों को एसटी के अंदर 420 से 425 नंबर के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है पहली लिस्ट के अंदर। वही महिला अभ्यर्थियों की एसटी के अंदर पिछले साल 406 प्लस से रही थी, यानी कि 406 को कट ऑफ कॉलेज आवंटन हो चुका था। वही अगर बात की जाए एसटी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो 425 प्लस एसटी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ जा सकती है। वही अगर बात की जाए एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की पिछले साल 428 वाले को कॉलेज मिल गया था। इस बार यह कट ऑफ एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थी की 415 अंक से 420 अंक रह सकती है। वही एमबीसी की महिला अभ्यर्थियों की पिछले साल 415 रही थी। इस बार यह कट ऑफ एमबीसी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की 400, यहाँ पर एमबीसी के अंदर कुछ गलत हो गया। एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की पहले जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 428 रही थी। इस बार यह कट ऑफ 410 रह सकती है, 410 प्लस रह सकती है। वही महिला अभ्यर्थियों की पिछले साल एमबीसी के अंदर 415